क्वेश्चन है कि स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 3/π मीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर। ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, पता नहीं किस मटेरियल की बनी हुई है, नहीं दिया हुआ। इसका रेडियस दे रखा है आपको 3/π मीटर। कितना रेडियस दे रखा है इसका? 3/π मीटर। और इस बॉडी को इस कंटेनर में डुबा दिया जी, डुबा दिया इस कंटेनर के अंदर। आपको ये बताना है कि इस बॉडी पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा। और दूसरा इसने क्वेश्चन ये बोला कि द सेम बॉडी इज इमर्ज्ड इन मरकरी, मरकरी में डुबा दिया तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा। सुनो आप, याद रखिए कि अपथ्रस्ट जो लगता है वो कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इसका खुद का, इसकी खुद किस मटेरियल का बना हुआ है। समझ आ रही बात आपको? सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो रो वी जी, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी जी। एफ का फॉर्मूला सारी दुनिया को पता है कि ये फॉर्मूला होता है रो ऑफ द लिक्विड इंटू वी इमर्ज्ड इंटू जी, ये सारी दुनिया को पता है। इसमें डेंसिटी किसकी यूज हो रही है? लिक्विड की डेंसिटी यूज हो रही है। तो एक बात बताओ, इस बॉडी की डेंसिटी कहाँ पर है? इस बॉडी का तो वॉल्यूम मैटर कर रहा है बस। इस बॉडी का तो क्या मैटर कर रहा है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए जो चीज गिवन होनी चाहिए वो इसने दे ही रखी है, रेडियस। इसने रेडियस दे रखा है, तो इस रेडियस का यूज करके वॉल्यूम निकाल लोगे आप और एफ निकल जाएगा। और रो किसका लेना है? लिक्विड का लेना है। और इसने अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिक्विड चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे इस पानी की से क्या डाल दिया इसने? मरकरी डाल दिया। तो मरकरी डाल दिया तो एफ चेंज हो जाएगा। यानी दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आने वाला है। पहली बात तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। कई बार बच्चा सोचता है बॉडी तो वही है, एफ तो सेम लगना चाहिए, नहीं। सराउंडिंग के डिपेंड करता है, सराउंडिंग के ऊपर, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी कौन से लिक्विड में डाली गई है। आगे बात समझ में आपको? इसके इस क्वेश्चन को करने के लिए रो ऑफ द लिक्विड, पहले इसने वाटर दे रखा है क्या? देखो एक बार, इसने पहले वाटर, ये रो लिक्विड देना पड़ेगा इसको। नहीं दे रखा बाय द वे किसी क्वेश्चन में तो वाटर ले लेना यार, उसी से आंसर आएगा, वो उसकी मिस्टेक है फिर। और उसने सोचा कि अंडरस्टूड वाटर ही होगा, तभी उसने लिखा नहीं होगा या भूल गया होगा। तो यहाँ पे 10⁻³ वी इमर्ज्ड। ये एक बात बताइए आप, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? 4/3πr³। बच्चे को पता है 4/3πr³। 4/3πr की वैल्यू हो जाएगी 3/π इसका क्यूब इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10। जी की वैल्यू 10 के बराबर आएगी इसमें। समझ आ रही है बात आपको? इसमें ऐसा करो, इसको सोल्व करो आप, कितना हो जाएगा ये बताइए आप? 10⁻⁴ इंटू 4/3π इंटू 3 3 9 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, एक पाई से एक पाई गया जी। ये 27 था, यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये पाई क्यूब, क्योंकि क्यूब था यार ये तो, ठीक है ना। स्क्वायर कौन बोला था ये? यहाँ पे जो ना, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर बन जाएगा ये। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा ये? 36 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई में पाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये न्यूटन में आ गया। अब जिस फॉर्मेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से कर लो आप। नीचे पाई स्क्वायर दे रखा है तो ठीक है ना, तो उस हिसाब से कर लो। फ्रैक्शन में दे रखा है तो 22/7 पुट कर देना इसमें, ठीक है ना। और अगर डेसिमल में दे रखा है तो इसको पाई की 3.14 पुट कर देना। सोल्व कर लो यार। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अब इसी का अगला पार्ट, मरकरी दे रखा है। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 इंटू 10⁻³ होती है, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, फिर से एफ का फॉर्मूला लगाओ आप। रो ऑफ द लिक्विड इंटू में वी इमर्ज्ड इंटू जी। रो ऑफ द लिक्विड कितना आएगा इसके अंदर बताइए? 13.6 इंटू 10⁻³ वी इमर्ज्ड 4/3π। यार इसी का 13.6 गुना ज्यादा हो जाएगा, बस सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया इंटू 10, इसको सोल्व वगैरह करोगे ना तो इसी को 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 13.6 इंटू 36 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर न्यूटन, ये आंसर आएगा इसका। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक?